नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीपी एजुकेशन में। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हो और राजस्थान इतिहास में प्राचीन इतिहास में सभ्यता पढ़ रहे हैं। कई सभ्यता हमने पढ़ ली है, लगभग 5 सभ्यता पढ़ ली है। और आज हम जो सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वो है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। ये चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है जिसका नाम है नगरी, और उसी नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता जो नदी है वो बेड़च नदी पर है, और इस जो नगरी है इसका प्राचीन नाम था मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका। और मध्यमिका नाम से जब ये था तो इसमें मेवाड़ के अंदर सीवी जनपद था, उसकी राजधानी थी मध्यमिका, और मध्यमिका का नाम क्या है? नगरी। ठीक है। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर मध्यमिका सीवी जनपद राज्य के लेख उत्तीर्ण हैं। ठीक है। और एक बात याद रखना इस पाणिनि को, जब अपने इतिहास में आगे पढ़ेंगे तो इसकी थोड़ी डिटेल और पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखना है कि पाणिनि ने इस सभ्यता का उल्लेख किया है। कौन सी सभ्यता का? नगरीय या फिर नगरी सभ्यता का। ठीक है। इसका उत्खनन हुआ था 1904 के अंदर, और सर्वप्रथम करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डी.आर. भंडारकर। ठीक है। डी.आर. भंडारकर थे, उन्होंने उत्खनन का कार्य किया। ठीक है। देखिए, उत्खनन से जो हमें प्राप्त हुई थी सामग्री, एक प्राप्त हुआ था शिलालेख, और फिर एक प्राप्त हुआ था शिलालेख जिसका नाम था हाथीबाड़ा। ठीक है। देखो शिलालेख, इस शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। यह शिलालेख राजस्थान में वैष्णव समुदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है। हम कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। नगरी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में हाथीबाड़ा शिलालेख। देखो 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम ये दोनों शिलालेख श्यामल दास दत्तीचीवाड़िया, ठीक है, द्वारा खोजे गए थे। यहाँ नगरी सभ्यता में 2 शिलालेख मिले हैं और एक मंदिर के अवशेष मिले। एक मंदिर का अवशेष मिला है, और मंदिर किसका था? कृष्ण और बलराम। ठीक है। और यहाँ से इस मंदिर से पता लगता है कि उस समय कृष्ण और बलराम की पूजा हुआ करती थी। ठीक है। तो इसमें लिख रखा है इस मंदिर में कृष्ण और बलराम की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। उसके बाद में इसने लिख रखा है यह मंदिर, कौन सा मंदिर? यह मंदिर राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह जो मंदिर है द्वितीय ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व शताब्दी शुंगकालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर? कृष्ण मंदिर। ठीक है। यह सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर द्वारा खोजा गया था। याद रखना, इस सभ्यता में उत्खननकर्ता जो थे वो डॉक्टर भंडारकर थे। इन्होंने 2 शिलालेख खोजे थे, एक मंदिर का खोजा गया था। ठीक है। 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद में सभ्यता आ जाती है 7 नंबर की, 7वीं सभ्यता, जिसका नाम है रेड सभ्यता। स्थान कौन सा है? रेड। जिला कौन सा? टोंक। और नदी कौन सी? ढील नदी के किनारे पर। ठीक है। उत्खननकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे, और उनका सहयोगी था केदारनाथपुरी। याद रख लेना। ठीक है। मालवा गणराज्य के सिक्के यहीं से मिले हैं। अगर आपसे कोई पूछे मालवा गणराज्य के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो रेड सभ्यता से प्राप्त हुए। यहाँ के जो सिक्के मिले हैं उन पर मालव जनदस्य शब्द लिखा हुआ है। प्रश्न आ जाए कि मालव जनदस्य शब्द किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है। या मालवा गणराज्य के जो सिक्के थे वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए? रेड सभ्यता से। ठीक है। उसके बाद में यहाँ का क्षेत्र मालव जनपद में आता था। कौन सा क्षेत्र? यानी ये जो रेड क्षेत्र है ये टोंक जिले के अंदर है। रेड स्थान है, रेड। ठीक है। रेड। चांदी के आहत मुद्राएं। ठीक है। या हम कह सकते हैं पंचमारक सिक्के यहीं से मिले हैं। लोहे सामग्री यहीं से मिली है, यानी कि रेड सभ्यता से हमें लोहे सामग्री में मिलती है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार रेड सभ्यता में मिला है। यहाँ पर चांदी की मुद्राएं मिली है 3075। कितनी मुद्राएं मिली हैं? 3075। भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमारक सिक्के यहीं से मिले हैं। इसी कारण इस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटानगर या फिर राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। किस सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? तो याद रखना रेड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रेड। ठीक है। यहाँ पर आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर टेरिकोटा जो मरण मूर्तियाँ हैं, ठीक है, उन पर मथुरा कला की छाप मिली है। याद रखना, मथुरा कला की छाप मिली है। ठीक है। उसके बाद में एक सभ्यता आती है रंगमहल सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है रंगमहल। ठीक है। स्थान कौन सा है? हनुमानगढ़ गंगानगर। मैंने दोनों क्षेत्र इसलिए लिखे हैं, अगर आपको कोई पूछता है कि रंगमहल जो सभ्यता है वो किस जिले में है, तो आपको लिखना है गंगानगर जिले में। क्यों लिखना है? क्योंकि ये सूरतगढ़ के अंतर्गत आती है। कौन से में आती है? सूरतगढ़। ठीक है। थर्मल पावर वाला जो क्षेत्र है ना, सूरतगढ़, वहाँ पर एक स्थान है रंगमहल। तो ये रंगमहल सूरतगढ़ में आता है, और सूरतगढ़ किस में आएगा? गंगानगर में आएगा। अगर ऑप्शन में गंगानगर नहीं है तो आप हनुमानगढ़ करेंगे। अगर ऑप्शन में गंगानगर दे रखा है तो आप हनुमानगढ़ नहीं करेंगे।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब जो रंगमहल सभ्यता है वो गंगानगर में है, और आरपीएससी का मानना भी गंगानगर ही है। अगर हनुमानगढ़ करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हनुमानगढ़ में नहीं है। ठीक है, कुछ बातें और देखते हैं। नदी कौन सी है, सरस्वती नदी, या हम इसको कह सकते हैं घग्गर नदी। ठीक है, यहाँ पर 3 अन्य सभ्यताओं के अवशेष मिले। पहली सिंधु सभ्यता, कुषाणकालीन सभ्यता, फिर है पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता। ठीक है, यहाँ के लोग युद्ध पद्धति के थे, यानी लोग ज़्यादा लड़ाकू थे, युद्ध करने वाले थे, और इसी कारण से गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, योधेय क्षेत्र। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी थी, रंगमहल। जब ये योधेय क्षेत्र था, जैसे मारवाड़ पढ़ते हैं, मेवाड़ पढ़ते हैं, उसी प्रकार से गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को योधेय क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं, और योधेय क्षेत्र की राजधानी थी रंगमहल, याद रख लेना। यहाँ मूर्तियों पर गंधार शैली की छाप मिलती है। उससे पहले हम थोड़ी देर पहले पढ़ गए थे, मथुरा कला की छाप पढ़ गए थे पीछे वाली सभ्यता में, लेकिन रंगमहल सभ्यता के अंदर जो मरण मूर्तियाँ मिली है वहाँ पे गंधार शैली की छाप मिलती है, याद रखना। यहाँ पे भी कुछ पंचमार्क सिक्के मिले हैं और चावल की खेती के अवशेष मिले। पंचमार्क के सिक्के मिले हैं, कुछ मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं, ये देखो इधर भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड सभ्यता में मिले हैं पंचमार्क सिक्के। ठीक है, उसके बाद में समय देखो, समय कौन सा, काल, यानी किस काल में ये मानी गई है, तो काल याद रखना 1000 BC से 300 तक। किसका बता रहा हूँ, रंगमहल का। किसका बता रहा हूँ भाई, रंगमहल, जो गंगानगर में है। कहाँ पर है, गंगानगर में। कुछ बच्चों का डाउट रहेगा कि अभी ये नौबगढ़ में आ गई, क्या बिल्कुल नहीं आई है, ये सूरतगढ़ के अंदर देखा जाए तो ये गंगानगर में ही है। ठीक है, उत्खनन, उत्खनन हुआ था सन 1952 और 54 के बीच में, करने वाला था हनारिड नामक व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था, यानी उसके निर्देशन में हुआ था, और ये जो व्यक्ति है वो कहाँ का था, स्वीडन का था। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आगे चलते, ये है पीलीबंगा सभ्यता। आपने कालीबंगा पढ़ी थी, हनुमानगढ़ की थी। पीलीबंगा भी कहाँ की है, हनुमानगढ़ की है। नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। ठीक है, पीली का मतलब होता है पीला कलर, बंगा का मतलब होता है चूड़ी, यानी पीली चूड़ियाँ। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, कहाँ पे भाई, पीलीबंगा में। ठीक है, यह एक विशेष, यहाँ पर एक विशेष घड़ा मिला है जिसके 2 तरफ घुमनद है। घुमनद का मतलब यानी इसका जो पेट होता है ना, यानी एक ऐसा घड़ा मिला है जिसका मुंह है तो क्या है, छोटा है, और जो पेट है वो मोटा है। ठीक है, इस करें तो एक तरीके की सुराई की तरह मिला है। ठीक है, याद रख लें। लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर के अवशेष भी पीलीबंगा से मिले हैं, और पीपल के वृक्ष के जो प्रमाण है वो भी कहाँ से मिले हैं, हमें पीलीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट सभ्यता, सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई, सुनारी सभ्यता है राजस्थान, सुनारी सभ्यता, स्थान इसका सुनारी है, जिला कौन सा है, झुंझुनू, याद रख लेना। उत्खनन हुआ था सन 1980 से 81 में, और राजस्थान राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा, राजस्थान राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा। प्रश्न आ जाए कि किस सभ्यता का उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था, तो आपका उत्तर रहेगा सुनारी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है लोहा ऐसक से लोहे की भट्टियों के बनाने के सर्वप्रथम प्रमाण राजस्थान और पूरे भारत में सुनारी सभ्यता से मिले। सिंपल सी बात है, अगर तुमसे कोई पूछे कि लोहे की भट्टियों की या लोहा गलाने की जो भट्टियाँ थी उनके अवशेष सुनारी सभ्यता थे, पूरे भारत की बात करो चाहे राजस्थान की बात करो, सुनारी सभ्यता 1 नंबर पे। ठीक है, अब देखो, राजस्थान में शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष भी इसी सभ्यता से मिलते हैं, यानी कुषाण और शुंगकालीन जो अवशेष है वो भी सुनारी सभ्यता से हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में 1-2 बातें और है कि देखो, इस सभ्यता से लोहे का बना कटोरा, एक तो लोहे का कटोरा मिला था, लोहे के तीर मिले थे, लोहे के भाले मिले थे। ठीक है, और ये जो लोहे की वस्तु मिल रही है ये किस सभ्यता से, मौर्यकालीन सभ्यता से संबंध रखती है। सभ्यता कौन सी पढ़ रहे हैं, देखो सभ्यता सुनारी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अवशेष मिल रहे हैं उनका संबंध किससे है, मौर्यकालीन से। ठीक है, राजस्थान में मौर्यकालीन अवशेष, एक बात और सुन लेना, मौर्यकालीन अवशेष विराटनगर, सुनारी, नौहर और जोधपुरा, याद रख लेना। ठीक है, ये जोधपुरा सभ्यता है ना, ये जयपुर की है, ये जोधपुर सभ्यता है वो कहाँ की है, वो है भाई जयपुर की सभ्यता है। जोधपुरा नाम जोधपुर से नहीं है, जोधपुरा नाम दे रखा है तो ये जयपुर की सभ्यता है। एक सभ्यता मैंने दे रखी है नौहर, ये जो सभ्यता है ये भरतपुर की, कहाँ की है, भरतपुर की है। सुनारी आपको पता ही है, समझ में आ गई बात। तो ये जो सभ्यता है ना, जैसे विराटनगर है, सुनारी है, नौहर है, जोधपुरा, ठीक है, तो ये आप याद रखना कैसे, राजस्थान में मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो सुनारी मैंने पढ़ा ही रहा हूँ। ये 4 सभ्यता ऐसी है जहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास में हमने 3-4 सभ्यता और पढ़ ली है। कुल मिला के हम बात करें 4 क्लासों के अंदर हमारा जो ये राजस्थान जो प्राचीन इतिहास है, कौन सा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास लगभग क्या हो जाएगा, पूरा होगा। कितनी क्लासों में, 4 क्लासों में, जिसमें आपने 2 क्लासें देख ली है, तीसरी क्लास अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, और अब की बार की जो चौथी क्लास आएगी उसमें अपना ये हिस्ट्री का जो पार्ट है वो प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आप मेरे चैनल को देखते रहें। मेरे चैनल को क्या करना है, आपको लाइक करना है, लाइक के साथ साथ में आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ में आपको शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यानी थैंक्स।